हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू राहुल केमिस्ट्री क्लासेस। बच्चे, जैसा कि आपको पता है, आज हमारा जेई मेंस का पहली शिफ्ट का पेपर हो चुका है। तो उसका जितनी जल्दी हो सका हमने एनालिसिस किया है। तो उसके रिलेटेड जितने भी टॉपिक्स हैं, जहां जहां से क्वेश्चन पिक किए हैं उन्होंने, तो मैं सारे आपको बता रहा हूँ। वो आप एक बार गो थ्रू कर सकते हैं, जितने आप मैक्सिमम कर पाए, जिनका पेपर कल या परसों है, राइट। तो हम मैं टॉपिक बताने से पहले एक चीज और क्लियर कर दूं कि उसमें हमारा, जैसे आपको उन्होंने बोला था कि स्पेशल ड्रेस कोड थे, तो ऐसा नेसेसरी कुछ भी नहीं है। ग्लव्स नेसेसरी नहीं है अगर आप नहीं पहन के जाओगे। मास्क नेसेसरी है बस, ठीक है। तो आप सैनिटाइजर वगैरह अपना जरूर साथ रखें। तो हम आते हैं टॉपिक्स पे, जो टॉपिक्स उन्होंने पेपर में यूज किए, पेपर में डाले, राइट। तो पहले हमारा सबसे पहला मोल कंसेप्ट में से कुछ नहीं आया इस बार, स्ट्रक्चर ऑफ एटम। मैं चैप्टर नंबर लिख देता हूँ, बोल देता हूँ साथ में। दैट इज चैप्टर नंबर आपका है 2। +1 से स्टार्ट कर रहा हूँ बच्चे। +1 में टॉपिक्स भी लिखूंगा साथ में। स्ट्रक्चर ऑफ एटम में से जो क्वेश्चन आया है, क्वांटम नंबर और आपका बोहर मॉडल, अलग अलग सेट थे, ठीक है। तो बोहर मॉडल में से क्वेश्चन आया, ये सारा मेमोरी बेस्ड है जो मैं आपको बता रहा हूँ, जो बच्चों ने हमें बताया, राइट। तो इसमें से क्वेश्चन आया। और उसके बाद चैप्टर 3 जनरल प्रॉपर्टीज में से भी क्वेश्चन आया। कितने क्वेश्चन आए ये भी नंबर भी लिख देता हूँ। एक क्वेश्चन आया आपका चैप्टर 3 में से, जो कि सिंपली प्रॉपर्टीज पे बेस्ड था। चैप्टर 3 में से जस्ट प्रॉपर्टीज आई हैं। आपको पता है प्रॉपर्टीज इसके 3, आयनाइजेशन एंथैल्पी, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी है, डायगोनल रिलेशनशिप है, ऑक्साइड्स है हमारे पास, ठीक है। हाँ जी बच्चे, उसके बाद आता है चैप्टर 4। चैप्टर 4 में से आपका एक क्वेश्चन आया। इसमें से कम आया क्वेश्चन, कई बार 2 भी आ जाते हैं। तो इसमें से स्ट्रक्चर्स में से क्वेश्चन आया। और उसके बाद जो क्वेश्चन आया दैट इज फ्रॉम एमओटी। एमओटी में से हमारा क्वेश्चन आया, हाइड्रोजन बॉन्डिंग में से भी क्वेश्चन आया। तो ये वो टॉपिक्स हैं जहां से क्वेश्चन आया। उसके बाद स्टेट्स ऑफ मैटर। स्टेट्स ऑफ मैटर से आपका एक क्वेश्चन आया, चैप्टर 5। और कहाँ से आया, दैट इज रियल गैस इक्वेशन, जिसको आप वंडरवॉल इक्वेशन बोलते हैं, राइट। तो उसके बाद अगले चैप्टर्स पे चलते हैं। ये मैं क्लियर कर दिया इसको। उसके बाद आता है बच्चे थर्मोडायनेमिक्स, चैप्टर नंबर 6। थर्मो में से हमारे 2 क्वेश्चन आए हैं। कहाँ से आए हैं, एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन में से। एक थ्योरेटिकल क्वेश्चन था, एक न्यूमेरिकल था, ठीक है। न्यूमेरिकल क्वेश्चन जो आया दैट इज एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन का। और उसके बाद हमारा चैप्टर 7 दैट इज इक्विलिब्रियम। इक्विलिब्रियम में से आपके 2 क्वेश्चन आए हैं, दैट इज फॉर पीएच निकालना सिंपल, और बफर सॉल्यूशन में से अलग अलग सेट में से जो क्वेश्चन है वो बता रहा हूँ। और केएसपी में से एक क्वेश्चन आया, ठीक है। और रिडॉक्स में से कोई क्वेश्चन नहीं है। चैप्टर 9, 10 यानी कि एस एन पी में से हमारे 2 क्वेश्चन हैं। मैं सीधा चैप्टर 9, 10 लिख देता हूँ। 9, 10 हमारा हाइड्रोजन है 9, तो 10 और 11 होगा। तो यानी कि एस एन पी। तो ये तो काफी लेंथी चैप्टर्स है, अगर आपने नहीं पढ़े तो इसमें सिंपल चीजें पढ़ जाना, जैसे कि सॉल्युबिलिटी, हाइड्रेशन एंथैल्पीज, ठीक है। और जो इनके ऑक्साइड्स बनते हैं, हाइड्रोक्साइड बनते हैं, राइट। इसके बाद ऑर्गेनिक। ऑर्गेनिक में से +1 के ऑर्गेनिक में से 2 क्वेश्चन आए हैं। हाँ जी, दैट इज फ्रॉम एरोमेटिसिटी और एनालिसिस में से। ओवरऑल पेपर इजी था, जितना कि बच्चों ने मैं बताया, पेपर इजी था। कट ऑफ हाई जाने वाला है। कट ऑफ आपका जेई का, इसका जो जर्नल का कट ऑफ है, 120 तक भी जा सकता है, ठीक है। आगे चलता हूँ, +2 के टॉपिक्स देखते हैं। चैप्टर 1। चैप्टर 1 आपका सॉलिड्स। सॉलिड में से एक क्वेश्चन आया हमारा, और रिलेशनशिप सिंपल, ए डी और आर का जो रिलेशन होता है वहां से, और कुछ सेट्स में डेंसिटी में से क्वेश्चन था। चैप्टर 2 दैट इज सोल्यूशन। सोल्यूशन में से कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी अगेन हर बार आता है। चैप्टर 3। चैप्टर 3 इलेक्ट्रो में से हमारे पास 2 क्वेश्चन आए हैं, ठीक है। मैं क्वेश्चन इधर लिख रहा हूँ, एक क्वेश्चन इधर, एक इधर, 2 इधर। तो इलेक्ट्रो में से 2 क्वेश्चन आए हमारे पास। नर्स में से आया, गिब्स एनर्जी का क्वेश्चन आया, ठीक है। और कंडक्टिविटी के साथ मोलर कंडक्टिविटी का क्वेश्चन भी आया, ठीक है। और उसके बाद हमारे पास आता है
हमारे पास आगे चैप्टर नंबर 4 दैट इज केमिकल किनेटिक्स। किनेटिक्स में से एक क्वेश्चन है दैट इज फ्रॉम फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। एक क्वेश्चन है चैप्टर 4 का दैट इज फ्रॉम फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। ठीक है, फर्स्ट ऑर्डर में से क्वेश्चन आया, एक्टिवेशन एनर्जी में से क्वेश्चन आया, सरफेस केमिस्ट्री चैप्टर 5 अगेन वन क्वेश्चन एंड दैट इज फ्रॉम कोएगुलेशन। पहले भी आपको बहुत बार बताया सबको, ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है, आपको करना है। ठीक है, मेटलर्जी में से भी क्वेश्चन आया, आपने चैप्टर छोड़ा होगा कुछ बच्चों ने जिन्होंने किया, एक्सट्रैक्शन ऑफ एल्यूमिनियम आयरन का क्वेश्चन आया। ठीक है, और आप गोल्ड और सिल्वर भी करके जा सकते हैं अगर आपने नहीं किया हुआ। डी एंड एफ की जनरल प्रॉपर्टीज में से क्वेश्चन आए, डी एंड एफ और कोऑर्डिनेशन का मिक्स क्वेश्चन था एक, तो इसमें टोटल मिला के 3 क्वेश्चन आए दोनों में से, वीबीटी, सीएफटी और आपकी नेमिंग, और साथ में था स्टेबिलिटी ऑफ कॉम्प्लेक्स का क्वेश्चन भी था। ऑर्गेनिक ऑर्गेनिक में एक ओवरऑल 6 क्वेश्चन आए जिसमें 2 क्वेश्चन टेस्ट के थे। तो टेस्ट करने हैं बेसिक करेक्टर, एसडी करेक्टर, नेम रिएक्शंस, सीधी सीधी रिएक्शन थी क्वेश्चन पेपर में 6 थे टोटल। बायोमोलिक्यूल्स एक क्वेश्चन न्यूक्लिक एसिड में से, पॉलीमर में से एक क्वेश्चन, मोनोमर में से, और एक क्वेश्चन आपका था बीच में एनालिटिकल केमिस्ट्री में से। ठीक है, जो कि आप प्रैक्टिकल्स करते हैं। तो ये थे आपके जो टॉपिक्स जहां से जेई ने इस बार क्वेश्चन उठाए हैं। ओवरऑल पेपर आपका बहुत ज्यादा इजी था, तो एक्सपेक्टेड कट ऑफ जो जर्नल की है दैट विल बी नियर अराउंड 120। ठीक है, 5-10 इधर उधर हो सकती है, और ओबीसी की वही 105 100 तक, एंड देन एससी एंड एसटी। ठीक है, तो ये था बच्चे आपके जो टॉपिक्स इंपॉर्टेंट है, इनको आप अच्छे से गो थ्रू कर लो जितने आप मैक्सिमम कर सकते हो। और मैंने आपको एक अलग सा फंडा बताया था कैसे आप, अगर आपने +1 नहीं की तो कुछ टॉपिक करके पेपर में ज्यादा क्वेश्चन नहीं करने, क्लियर करो इसको। ठीक है, टेंशन फ्री रहो, टेंशन नहीं लेने का, टेंशन लेके पेपर नहीं देना हमें। ठीक है, और जिन्होंने इसके क्वेश्चन रिवाइज करने हैं, मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल देता हूँ, तो आपको लिंक मिल जाएंगे, वहां से आप रिवाइज कर सकते हो कुछ टॉपिक्स जो इंपॉर्टेंट है। फॉर एग्जांपल इक्विलिब्रियम है, ठीक है, इक्विलिब्रियम के लिंक आपको मिल जाएंगे, स्टेट्स ऑफ मैटर के लिंक मिल जाएंगे, और +2 के कुछ चैप्टर्स हैं, नाइट्रोजन, कार्बोक्सिलिक एसिड्स, अल्कोहल, फिनोल, हेलोकेन, सॉलिड सॉल्यूशन, केमिकल किनेटिक्स, इलेक्ट्रो, उनके लिंक्स होंगे, तो वो आप देख सकते हैं। डायरेक्ट क्वेश्चंस कराए हैं कंसेप्ट बेस्ड, यही टॉपिक्स मैंने भी उठाए थे जिसमें से क्वेश्चन आए हैं, तो वही टॉपिक आप वहां से रिवाइज कर सकते हैं। राइट, ओके, जिनका पेपर कल या परसों है उनको ऑल द बेस्ट मेरी तरफ से, आपका पेपर बहुत अच्छा हो।